जय हिंद। 12th क्लास केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 3 फर्स्ट वीडियो आपने देख लिया होगा, तो इसमें बात करेंगे अपन। ये सेकंड वीडियो है, नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारे पास उनकी अब, ठीक है। चलिए, तो पिछले वीडियो में अपन ने ख़त्म किया हुआ था, विशिष्ट प्रतिरोध पढ़ लिया था, विशिष्ट प्रतिरोध रो के बारे में पढ़ लिया था। तो अब इस चैप्टर में बात करेंगे अपन चालकता की। हेडिंग डालिए चालकता, देख लीजिए चालकता क्या होती है। चालकता बराबर सूत्र होता है 1 में प्रतिरोध। चालकता बराबर होता है 1 में प्रतिरोध, यानी प्रतिरोध का व्युत्क्रम। 1 प्रतिरोध का मतलब क्या है? प्रतिरोध का उल्टा। तो प्रतिरोध का उल्टा क्या कहलाती है? चालकता। और चालकता का उल्टा प्रतिरोध, एक दूसरे के उल्टे ही हो जाएगी। देखिए, भाग में है गुणा में जाएगा, गुणा में है तो भाग में आएगा। यानी प्रतिरोध चालकता बराबर 1 प्रतिरोध, या प्रतिरोध बराबर 1 चालकता। तो प्रतिरोध का मतलब होता है बाधा या रुकावट उत्पन्न करना, चालकता का मतलब होता है तेज गति से विद्युत धारा प्रवाहित करना। तो किसी चालक में या किसी विद्युत अपघट्ट में उत्पन्न प्रतिरोध के व्युत्क्रम को ही चालकता कहा जाता है। फिर से सुन लीजिए, क्या लिखेंगे? किसी विद्युत अपघट्ट या धात्विक चालक में उत्पन्न प्रतिरोध के व्युत्क्रम या प्रतिलोम, व्युत्क्रम का दूसरा शब्द होता है प्रतिलोम, उल्टा, को चालकता कहा जाता है। इसे C से प्रदर्शित करते हैं। C बराबर सूत्र होता है 1/R, ठीक है। परिभाषा लिखेंगे, उसके नीचे ये लिख लेंगे। मात्रक देख लें, इसका मात्रक क्या होता है, मात्रक निकाल लेते हैं इसी सूत्र से। C बराबर 1/R, 1 प्रतिरोध, प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम। C बराबर, नीचे ओम की घात कुछ नहीं, प्लस की 1, ऊपर जाकर हो जाएगी माइनस की 1, तो होता है ओम इनवर्स। चालकता का मात्रक क्या होता है? ओम इनवर्स, या इसी को कहा जाता है मेहो, या इसी को कहा जाता है सीमेन या साइमन, सीमेंस या साइमन। तो ये हमारा पहला टॉपिक हो गया आज का, चालकता। चलिए, ये हो गया चालकता। अब बात कर लेते हैं विशिष्ट चालकता की, कि विशिष्ट चालकता क्या होती है। तो चालकता बराबर था 1 प्रतिरोध, तो विशिष्ट चालकता बराबर हो जाता है 1 में विशिष्ट प्रतिरोध, 1 में विशिष्ट प्रतिरोध। तो किसी विद्युत अपघट्ट या धात्विक चालक में उत्पन्न विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को या प्रतिलोम को ही विशिष्ट चालकता कहा जाता है। इसे कप्पा से प्रदर्शित करते हैं। कप्पा, क्या लिखेंगे? कप्पा, कप्पा ये होता है, ठीक है। ये वाली के जैसा होता है, लेकिन ये डंडा बड़ा खिंचा होना चाहिए, नीचे छोटा होना चाहिए। तो कप्पा से प्रदर्शित करते हैं। कप्पा बराबर 1 विशिष्ट प्रतिरोध को दर्शाते हैं रो से, ठीक है। तो किसी विद्युत अपघट्ट या धात्विक चालक में उत्पन्न विशिष्ट प्रतिरोध के प्रतिलोम को ही विशिष्ट चालकता कहा जाता है। इसे कप्पा से प्रदर्शित करते हैं। और विशिष्ट चालकता बराबर सूत्र लिखेंगे 1 विशिष्ट प्रतिरोध, यानी कप्पा बराबर लिखेंगे 1 में रो, ठीक है। थोड़ा और बढ़ा लेते हैं, रो पढ़ चुके हैं अपन। चूंकि रो बराबर सूत्र आया था R × A में L, ये आया था, रख दें इसमें, इसलिए कप्पा बराबर आप लिख सकते हैं अपन 1 रो की जगह R × A में L। देख लीजिए, सॉल्व कर लें, सॉल्व कर लें इसको। इस तरफ मैं सॉल्व कर देता हूँ इसको। तो कप्पा बराबर देखिए 1 के भाग में है पूरी संख्या, गुणाम बदलने पर संख्या पलट जाती है। हमें पता है अंश बटे हर का हर बटे अंश, यानी L ऊपर पहुंच जाएगा, बटे में रह जाएगा R × में। ये आ जाएगा कप्पा बराबर। तो कप्पा के 2 सूत्र हो गए, एक कप्पा बराबर 1 रो के पदों में, एक कप्पा बराबर L/R × A R के पदों में। यहाँ पर कंडीशन लगा दे, यदि L बराबर 1 सेंटीमीटर, चालक तार की लंबाई 1 सेंटीमीटर मान लें, और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल स्मॉल a बराबर 1 वर्ग सेंटीमीटर मान लें, तब रख दें मान कप्पा बराबर L की जगह 1 बटे में R × A की जगह भी 1, यानी कप्पा बराबर आया 1 में R। कप्पा बराबर आया 1 में R, ठीक है। यानी प्रतिरोध का उल्टा आ गया। प्रतिरोध के उल्टे को ही क्या कहेंगे अपन? विशिष्ट चालकता कहेंगे। क्या कहेंगे? विशिष्ट चालकता, कप्पा। लेकिन कब? कंडीशन है लंबाई 1 सेंटीमीटर होनी चाहिए, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 वर्ग सेंटीमीटर होनी चाहिए। तो दूसरी परिभाषा ये नीचे लिख देंगे, अतः किसी चालक
अतः 1 सेंटीमीटर लंबे तथा 1 वर्ग सेंटीमीटर अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले चालक में उत्पन्न प्रतिरोध के व्युत्क्रम को ही विशिष्ट चालकता कहा जाता है। ठीक है, चलिए ये हो गई परिभाषा विशिष्ट चालकता की। मात्रक देख लेते हैं इसका, मात्रक क्या होता है। तो मात्रक इसी सूत्र से निकालेंगे अपन। मात्रक क्या होता है इसका, मात्रक तो कप्पा बराबर सूत्र होता है किप्पा बराबर 1/ρ, यानी कप्पा बराबर 1/ρ का मात्रक निकाल चुके थे, आया था ओम इंटू सेंटीमीटर। ठीक है, तो कप्पा बराबर नीचे ओम की घात कुछ नहीं प्लस की 1, ऊपर जाके हो जाएगी माइनस की 1, तो ओम इनवर्स इंटू नीचे सेंटीमीटर की घात कुछ नहीं तो प्लस की 1 ऊपर जाके हो जाएगी माइनस की 1। तो क्या होता है ओम इनवर्स इंटू सेंटीमीटर इनवर्स। लेकिन ओम इनवर्स को ही क्या लिखा जाता है, म्यू लिख सकते हैं। ओम इनवर्स की जगह म्यू लिखा, इंटू में सेंटीमीटर इनवर्स ऐसा का ऐसा ही लिखा। ठीक है, या कप्पा बराबर ही ओम इनवर्स ऐसा का ऐसा ही, सॉरी ओम इनवर्स को और भी लिख सकते हैं। ओम इनवर्स को क्या लिख सकते हैं, सीमेंस या साइमन, और इंटू में सेंटीमीटर इनवर्स ऐसा का ऐसा ही। तो ये हो गए इसके मात्रक। ठीक है, तो ये हो गया हमारा विशिष्ट चालकता, कप्पा से प्रदर्शित करते हैं। चलिए, तो अपन इस चैप्टर में 2 चीजों की बात कर रहे थे, एक है धात्विक चालक और दूसरा है विद्युत अपघट्य। एक था विद्युत अपघट्य और दूसरा था धात्विक चालक, इसीलिए दोनों के लिए परिभाषाएं अलग अलग हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं विद्युत अपघटनी चालकता की। विद्युत अपघटनी चालकता, विद्युत अपघटनी चालकता मतलब ये केवल उत्पन्न होगी विद्युत अपघट्य के अंदर। किसके अंदर, विद्युत अपघट्य के अंदर। तो विद्युत अपघटनी चालकता, चालकता ही है, चालकता का सूत्र होता है 1/, में प्रतिरोध, बस नाम के हिसाब से उत्पन्न होगी। विद्युत अपघट्य में उत्पन्न होगी, इसीलिए कह रहे हैं विद्युत अपघटनी चालकता। विद्युत अपघटनी चालकता बराबर 1/, में प्रतिरोध। तो परिभाषा हो जाएगी, किसी विद्युत अपघट्य में उत्पन्न प्रतिरोध के व्युत्क्रम को ही विद्युत अपघटनी चालकता कहा जाता है। किसी विद्युत अपघट्य में उत्पन्न प्रतिरोध के व्युत्क्रम या प्रतिलोम को ही विद्युत अपघटनी चालकता कहा जाता है। सी से प्रदर्शित करते हैं, सी बराबर 1/r। मात्रक वही होता है नीचे ओम इनवर्स या म्यो या सीमेंस या साइमन, सीमेंस या साइमन। ठीक है, तो ये हो गई हमारी विद्युत अपघटनी चालकता। चलिए, अब नेक्स्ट हेडिंग है हमारे पास धात्विक चालकता। धात्विक चालकता है यानी धातुओं में उत्पन्न होगी, तो परिभाषा बस बदल जाएगी, बाकी वैसी की वैसी रहने वाली। किसी धात्विक चालक में उत्पन्न प्रतिरोध के व्युत्क्रम को ही धात्विक चालकता कहा जाता है, क्योंकि धात्विक चालक में उत्पन्न हो रही है। किसी धात्विक चालक में उत्पन्न प्रतिरोध के व्युत्क्रम को ही धात्विक चालकता कहा जाता है। सी से ही प्रदर्शित करेंगे, सी बराबर 1/r, मात्रक वही होता है ओम इनवर्स या म्यो या सीमेंस। तो ये हो गई हमारी धात्विक चालकता। चलिए, अब इसमें एक हमारे पास टॉपिक है, तो 2 तरीके की चालकताएं हो गई। एक हो गई विद्युत अपघटनी चालकता जो उत्पन्न हो रही थी विद्युत अपघट्य के अंदर, दूसरी थी धात्विक चालकता जो उत्पन्न हो रही थी धात्विक चालक के अंदर। तो इसीलिए एक क्वेश्चन बनता है, इन दोनों में अंतर क्या है, अलग अलग क्यों पढ़ रहे हैं इन दोनों को। तो क्वेश्चन है विद्युत अपघटनी चालकता और धात्विक चालकता में अंतर स्पष्ट कीजिए या अंतर ज्ञात कीजिए, या लिख सकते हैं विद्युत अपघट्य या धात्विक चालक में अंतर स्पष्ट कीजिए। यानी दोनों तरीके से क्वेश्चन को पूछ सकता है। वो क्वेश्चन कह सकता है, पहला किस तरीके से बोल सकता है कि विद्युत अपघटनी चालकता और धात्विक चालकता में अंतर स्पष्ट कीजिए, या अथवा में दूसरी तरीके से बोल सकता है कि विद्युत अपघट्य और धात्विक चालक में अंतर स्पष्ट कीजिए। ठीक है, चलिए देख लेते हैं एक एक करके। अपन दोनों ही पढ़ चुके हैं, अब देखते हैं यहाँ पर विद्युत अपघट्य की बात करें। हमें पता है विद्युत अपघट्य में विद्युत धारा का प्रवाह मुक्त आयनों के कारण होता है। किसके कारण होता है, आयनों के कारण। आयन टूटते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं, विद्युत धारा प्रवाहित होती है। ठीक है, तो किसी विद्युत अपघट्य में विद्युत धारा का प्रवाह आयनों के कारण होता है। धात्विक चालक की बात कर लें, धात्विक चालक में विद्युत धारा का प्रवाह मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है। किसके कारण होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण। तो ये परिभाषा से ही आ गया पहला पॉइंट कि विद्युत अपघट्य में विद्युत धारा का प्रवाह आयनों के कारण होता है और धात्विक चालक में विद्युत धारा का प्रवाह मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है। ठीक है, चलिए अब आगे बात कर लेते हैं। ये पहला पॉइंट हो गया, क्रमांक डालेंगे इधर, ये पहला पॉइंट हो गया, पूरा लिखेंगे आप लोग। दूसरा,
विद्युत अपघट्य, हमें पता है किसी विद्युत अपघट्य में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं अपने आयनों में वियोजित हो जाता है, यानी रासायनिक परिवर्तन होता है, एक रासायनिक विक्रिया संपन्न हो जाती है। तो इसमें विद्युत अपघट्य में क्या लिखेंगे कि विद्युत धारा प्रवाहित करने पर रासायनिक परिवर्तन हो जाता है, विद्युत धारा प्रवाहित करने पर रासायनिक परिवर्तन हो जाता है, धनायन अलग हो जाते हैं, ऋणायन अलग हो जाते हैं। धात्विक चालक की बात करें, विद्युत धारा प्रवाहित करने पर कोई भी रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है, रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है। कोई होता है, देखा है किसी तार में अपन ने विद्युत धारा प्रवाहित की, देखते हो कभी तार, कोई तार है विद्युत धारा प्रवाहित की, वैसे ही तो रहता है। ऐसा तो होता नहीं कॉपर का तार सोने के तार में बदल जाए या कॉपर का तार लोहे का तार बन जाए, होता है रासायनिक परिवर्तन? कभी नहीं होता। ठीक है, तो विद्युत अपघट्य में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर रासायनिक परिवर्तन हो जाता है, धात्विक चालक में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर रासायनिक परिवर्तन नहीं होता। ठीक है, तीसरे पॉइंट की बात कर लें। तो जब इसमें रासायनिक परिवर्तन हो रहा है, इसलिए क्या होगा, तो ये विद्युत अपघट्य को कैसे किसी में विद्युत धारा प्रवाहित करें, किसी विद्युत अपघट्य में कैसे विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे होंगे, किसी ना किसी पात्र में भर के ही तो विद्युत धारा प्रवाहित की जा रही होगी। मान लो ये कोई पात्र है हमारे पास, ये कोई पात्र है, एक बर्तन है, इसमें कोई विद्युत अपघट्य भर दिया, मान लो नमक ही भर दिया, सोडियम क्लोराइड। अब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो अपने को दो चीजें चाहिए, एक दो इलेक्ट्रोड चाहिए, एक प्लस वाला और एक कौन सा, माइनस वाला। तो यहाँ पर बैटरी की सहायता से मान लो विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे। तो हमें पता है जैसे ही विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे नमक के अंदर तो सोडियम और क्लोराइड आयन में टूट जाएगा, यही है। तो सोडियम जो है, जिन पर धन आवेश है, वो कैथोड के नीचे एकत्रित हो जाते हैं, यहाँ पर सब ऋण आवेश यहाँ इकट्ठे हो जाते हैं, इसके पास सब यहाँ, और प्लस वाले एनोड के पास क्लोराइड माइनस वाले आवेश इकट्ठे हो जाते हैं यहाँ, सॉरी यहाँ धन आवेश, और यहाँ पर जितने थे ऋण आवेश ये आ जाएंगे। बात आ रही समझ में? जितने भी धनायन होंगे वो कैथोड के नीचे एकत्रित होंगे, ऋण इलेक्ट्रोड के नीचे एकत्रित होंगे, और जितने भी ऋणायन होंगे वो एनोड के नीचे एकत्रित होंगे, क्योंकि विपरीत आयन एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। प्लस वाले माइनस के पास इकट्ठे हो जाएंगे और माइनस वाले प्लस वाले के पास इकट्ठे हो जाएंगे। ठीक है, तो तीसरा पॉइंट यही है इसमें कि विद्युत धारा प्रवाहित करने पर इलेक्ट्रोडों पर पदार्थ की मात्रा एकत्रित हो जाती है। देख लो सारे यानी यहीं आ गए, और इस पर सारे क्लोराइड आयन आ गए। तो विद्युत धारा प्रवाहित करने पर पदार्थों की मात्रा एकत्रित हो जाती है। इसमें तीसरा पॉइंट लिखेंगे कि विद्युत धारा प्रवाहित करने पर इलेक्ट्रोडों पर पदार्थ की मात्रा एकत्रित हो जाती है। धात्विक चालक, इसमें तो कभी कोई पदार्थ की मात्रा एकत्रित नहीं होती। कभी देखा है कोई पदार्थ की मात्रा एकत्रित हुई है किसी में? देखा हो कि कॉपर पे अपन ने विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं और बहुत सारा कॉपर इकट्ठा हो गया, अपन ने बना लिया वो कॉपर, ऐसा होता है क्या? नहीं होना, होता ही नहीं है। ठीक है, तो इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करने पर इलेक्ट्रोडों पर पदार्थ की मात्रा एकत्रित हो जाती है, और इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करने पर कोई भी पदार्थ की मात्रा एकत्रित नहीं होती है। तो तीसरा पॉइंट हो गया। चौथा पॉइंट यही देख लो, ताप का प्रभाव देख लें इस पर। ताप बढ़ा देते हैं तो विद्युत अपघटनी चालकता का मान बढ़ जाता है। ताप बढ़ाने पर विद्युत अपघटनी चालकता का मान बढ़ जाता है, यानी विद्युत अपघट्य में तेज गति से विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। आगे देखेंगे इसको, मैं बताऊंगा क्यों होता है ऐसा। तो ताप बढ़ाने पर विद्युत अपघटनी चालकता का मान बढ़ जाता है। लेकिन बात कर लें धात्विक चालक की या धात्विक चालकता की। ताप बढ़ाने पर धात्विक चालकता का मान कम हो जाता है। देखा होगा आपने कभी, जब तार गर्म हो जाता है, टेम्परेचर बढ़ गया उसका, तो या तो वो जल के टूट जाएगा या उसमें बहुत धीमे धीमे विद्युत धारा प्रवाहित होने लगेगी, यानी चालकता कम हो जाएगी। यही होता है जब तार बहुत गर्म हो जाता है। पतले तार मान लो फ्रिज में लगा दिए तो तार क्या होंगे? गर्म होंगे, जल जाएंगे, टूट जाएंगे। क्यों? क्योंकि चालकता कम हो गई है, प्रतिरोध बहुत ज्यादा हो गया, बाधा या रुकावट बहुत ज्यादा हो गई है। ठीक है, तो ताप बढ़ाने पर विद्युत अपघटनी चालकता का मान बढ़ता है और ताप बढ़ाने पर धात्विक चालकता का मान हमेशा घटता है। तो ये अंतर हो गया विद्युत अपघट्य और धात्विक चालक के मध्य। समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। ठीक है, चलिए ये हो गया। चलो अब देख लेते हैं विद्युत अपघटनी चालकता को प्रभावित करने वाले कारक। तो हमारे पास नेक्स्ट हेडिंग है हमारे पास विद्युत अपघटनी चालकता को प्रभावित करने वाले कारक। प्रभावित करने वाले
कारक कौन कौन से हैं, विद्युत अपघटनी चालकता को प्रभावित करने वाले कारक। चलिए तो बात करते हैं सबसे पहले अंतर आणविक आकर्षण बल की। आकर्षण बल, पहला कारक है अंतर आणविक आकर्षण बल। भाई विद्युत अपघट्य है, धनायन और ऋणायनों से मिलकर बने हुए हैं, तो ऐसे ही थोड़ा ना मिल गए होंगे, उनके बीच में कोई ना कोई ताकत होगी, कोई ना कोई बल कार्य कर रहा होगा, उस बल के द्वारा ही जुड़े होंगे। जिस बल के द्वारा जुड़े रहते हैं वो ही क्या कहलाता है, अंतर आणविक आकर्षण बल। जैसे सोडियम क्लोराइड, ये कोई भी धन और ऋण आपस में जुड़े, मतलब कोई ना कोई इनके बीच में बल कार्य कर रहा है, उस बल को ही क्या कहा गया, अंतर आणविक आकर्षण बल। तो जब भी अंतर आणविक आकर्षण बल बढ़ा देंगे, अंतर आणविक आकर्षण बल क्या करेंगे, बढ़ा देंगे, यानी ये और मजबूत तरीके से जुड़ जाएंगे, तो विद्युत अपघटनी चालकता का मान कम हो जाएगा। अंतर आणविक आकर्षण बल बढ़ाने पर विद्युत अपघटनी चालकता का मान कम हो जाता है। क्यों कम हो जाता है, रीजन ये रहा आपके सामने। हमें पता है विद्युत अपघट्य है अगर कोई, अच्छा विद्युत अपघट्य वो ही है जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित करें और वो आसानी से बिल्कुल बहुत जल्दी अपने आयनों में वियोजित हो जाए। लेकिन अगर अपन अंतर आणविक आकर्षण बल बढ़ाएंगे, इनके बीच पहले मान लो कमजोर बल था, लेकिन अपन ने ताकत ज्यादा बढ़ा दी, इनके मजबूत बन गए, तो विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो बहुत देर से ही अपने आयनों में वियोजित हो पाएंगे, यानी बाधा या रुकावट बढ़ गई, चालकता का मान अपने आप कम हो गया। हो गया कि नहीं हो गया। तो अंतर आणविक आकर्षण बल बढ़ाने पर, अंतर आणविक आकर्षण बल बढ़ाने पर विद्युत अपघटनी चालकता का मान कम हो जाता है। ठीक है, अब यहीं से बाकी चीजें निकल के आएंगी। तो पहला कारक हो गया। दूसरा ताप, टेम्परेचर देख लें, दूसरा कारक है ताप। ताप बढ़ाने पर विद्युत अपघटनी चालकता का मान बढ़ जाता है। अभी लिख चुके हैं अपन, ताप बढ़ाने पर विद्युत अपघटनी चालकता का मान बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है, क्योंकि ताप बढ़ाने पर अंतर आणविक आकर्षण बल का मान कम हो जाता है। जैसे ही अपन ताप बढ़ाएंगे किसी विद्युत अपघट्य का, तो धन आयन और ऋण आयन के बीच जो बल लग रहा था वो कमजोर हो जाता है, जल्दी टूट जाते हैं। तो ताप बढ़ाने पर विद्युत अपघटनी चालकता का मान बढ़ जाता है, क्योंकि ताप बढ़ाने पर अंतर आणविक आकर्षण बल कम हो जाता है। ठीक है, आराम से टूट जाएंगे फिर वो, कोई दिक्कत। और जितनी जल्दी टूटेंगे उतनी तेज विद्युत धारा प्रवाहित होगी, यानी चालकता बढ़ जाएगी। यही तो करना है अपने को। ठीक है, फिर से सुन लीजिए, ताप बढ़ाने पर विद्युत अपघटनी चालकता का मान बढ़ जाता है, क्योंकि ताप बढ़ाने पर अंतर आणविक आकर्षण बल घट जाता है। ठीक है, अब इसी पर डिपेंड कर रहा है, देखो अंतर आणविक आकर्षण बल। तीसरा श्यानता। श्यानता, श्यानता का मतलब होता है गाढ़ापन। श्यानता का मतलब क्या है, गाढ़ापन। विद्युत अपघट्य मान लो पहले पतला, अपन उसे गाढ़ा कर दें। गाढ़ा कर देंगे तो क्या होगा, गाढ़ा कर देंगे तो उनके कण पास पास हो जाएंगे, यानी अंतर आणविक आकर्षण बल बढ़ जाएगा। और हमें पता है जब भी अंतर आणविक आकर्षण बल बढ़ेगा, ताकत मजबूत हो जाएंगे वो, तो उन्हें तोड़ना कठिन हो जाएगा, कम विद्युत धारा प्रवाहित होने लगेगी। यानी कि श्यानता बढ़ाने पर अंतर आणविक आकर्षण बल का मान कम हो जाता है। क्यों कम हो जाता है, क्योंकि श्यानता बढ़ाने पर विद्युत अपघटनी चालकता का मान कम हो जाता है। श्यानता बढ़ाने पर विद्युत अपघटनी चालकता का मान कम हो जाता है। क्यों कम हो जाता है, क्योंकि श्यानता बढ़ाने पर अंतर आणविक आकर्षण बल बढ़ जाता है। श्यानता बढ़ाने पर अंतर आणविक आकर्षण बल बढ़ जाता है। ठीक है, तो श्यानता बढ़ाने पर, गाढ़ापन बढ़ाने पर विद्युत अपघटनी चालकता का मान कम हो जाता है, क्योंकि श्यानता बढ़ाने पर अंतर आणविक आकर्षण बल का मान बढ़ जाता है। ठीक है, अब लास्ट कारक है हमारे पास आयनों का विलायकीकरण। आयनों का विलायकीकरण, चौथा कारक। विलायकीकरण मतलब आयन विलय हो जाए। आयन विलय हो गए, आयन घुल जाएंगे, यानी आयनों की संख्या में कमी हो जाएगी। आयनों की संख्या में कमी हो जाएगी तो प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का मान भी कम हो जाएगा। जितने ज्यादा आयन होंगे उतनी ज्यादा विद्युत धारा प्रवाहित होगी, क्योंकि हमें पता है विद्युत अपघट्य में विद्युत धारा का प्रवाह आयनों के कारण होगा। अब आयन ही खत्म हो रहे हैं, आयन विलय हो रहे हैं, तो जाहिर सी बात है चालकता का मान कम हो जाएगा। ठीक है, तो आयनों का विलायकीकरण होने पर विद्युत अपघटनी चालकता का मान कम हो जाता है, क्योंकि
आयनों का विलायकीकरण होने पर आयनों की संख्या में कमी आ जाती है। आयनों की संख्या में क्या हो जाएगी? कमी हो गई तो कम विद्युत धारा प्रवाहित होने लगेगी। ठीक है, तो ये थी विद्युत अपघटनी चालकता को प्रभावित करने वाले कारक। IMP टॉपिक है, ये भी देख लेना आप इसे भी अच्छी तरीके से। तो मेरे ख्याल से समझ गए होंगे आप लोग। अच्छे से देखिए, पढ़िए और लिखते चलिए। ठीक है, PDF दे दूंगा मैं आप लोगों को।